दोस्तों, गुजरात कभी गांधी जी के शराबबंदी के सिद्धांतों का प्रतीक था, आजकल नशे के कारोबार के केंद्र के रूप में चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद ड्रग्स और अवैध शराब का धंधा खुलेआम फल फूल रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि ड्रग्स तस्करों और शराब माफिया से वसूली के पैसों से ही राजनीतिक दल चलाए जा रहे हैं। 1 साल पहले अंकलेश्वर के GIDC इलाके में 518 किलोग्राम कोकीन की बरामदगी, जिसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपए बताई गई है। उन्होंने इस बहस को और तेज कर दिया है। इसी तरह पहले भी कई बड़ी घटनाएं हुई जहां फार्मा कंपनियों से अरबों की ड्रग्स बरामद हुई है, लेकिन सरकार का दावा है कि वो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं आपको बता दें कि चैतर वसावा आम आदमी पार्टी के गुजरात कार्याध्यक्ष और भरूच जिले के जंबूसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी आवाज को मुखर किया है। वसावा ने हाल ही में कहा है कि गुजरात नशे का बाजार बन गया है। उनका दावा है कि शराबबंदी के बावजूद सब्जी बाजार की तरह ड्रग्स और शराब खुलेआम बिक रही है, और उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ड्रग्स तस्करों और शराब माफियों से हफ्ता वसूली के पैसों से ही कमलम और पार्टी चलाई जा रही है। वसावा ने 1 साल पहले भरूच के एसपी को 35 CCTV फुटेज सौंपे थे, जिसमें पुलिस अधिकारी शराब के ठेकों से वसूली करते दिखे थे, लेकिन इसके बजाय गृह मंत्री हरिवस्त्र कोकजे ने उन्हें ज्ञान दे डाला। आपको बता दें कि वसावा का बैकग्राउंड आदिवासी समुदाय से जुड़ा है। वे 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चेतन भाई वसावा के खिलाफ लड़े और हार गए, लेकिन आम आदमी पार्टी में सक्रिय रहे। जनवरी 2024 में वे जेल से रिहा हुए, जहां वे एक पुराने मामले में बंद थे। उनके बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। वसावा ने कहा है कि गुजरात सरकार ड्रग्स पर कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन हकीकत में माफिया संरक्षण में है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। पार्टी का कहना है कि वसावा खुद विवादों में रहते हैं और ये बयान चुनावी स्टंट है। विपक्ष के अन्य नेता भी सहमत हैं। कांग्रेस की मुमताज पटेल ने कहा है कि गुजरात ड्रग्स का गेटवे बन गया है। उधर जिग्नेश मेवाड़ी ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं कि ड्रग्स की इतनी बड़ी खेपें आखिर क्यों आ रही हैं। हाल ही में कांग्रेस ने दावा किया है कि 4 साल में 16,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई है, लेकिन कोई बड़ा दोषी पकड़ा ही नहीं गया। ज्यादातर जब्ती मुंद्रा पोर्ट पर हुई, जो अडानी ग्रुप का है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अडानी नेक्सस की वजह से जांच रुक जाती है। वहीं सबसे बड़ी घटना अक्टूबर 2025 की है। 13 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में अंकलेश्वर के GIDC इलाके में अवकर ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की फार्मा कंपनी पर दबिश की। वहां से 518 किलोग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये खेप दिल्ली के एक आरोपी से जुड़ी हुई थी, जो कोकीन को मेडिकल पाउडर के रूप में तस्करी कर रहा था। पुलिस ने कंपनी के 3 डायरेक्टर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें, कंपनी GIDC के पनोली क्षेत्र में स्थित थी, जो फार्मा यूनिट्स का हब है। जांच में पता चला है कि कोकीन को थाईलैंड से मिर्जुआना के साथ मिलाकर लाया जा रहा था। कुल 1,289 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मिर्जुआना जब्त हुआ है, जिसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए बताई गई है। ये 2 हफ्तों में तीसरी बड़ी जब्ती थी। गुजरात पुलिस के DGP ने इसे जीरो टॉलरेंस नीति की सफलता बताया है, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी मात्रा कैसे पहुंची। क्या स्थानीय पुलिस की मिलीभगत थी? वहीं अंकलेश्वर GIDC ड्रग्स का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ फार्मा कंपनियां दवाइयों के नाम पर नशीले पदार्थ बनाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रमिकों में ड्रग्स एडिक्शन बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में गुजरात में 2000 से ज्यादा ड्रग्स से जुड़े मामले दर्ज हुए हैं। वहीं ये पहली बार नहीं है। अगस्त 2022 में मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने भरूच के पनोली GIDC में फार्मा इन्फिनिटी नाम की कंपनी पर भी छापा मारा है। वहां से 513 किलोग्राम मेफेड्रोन बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 1,026 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि ये ब्रेकिंग बैंड स्टाइल का लैब था, जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रेजुएट नशीले पदार्थ बना रहे थे। मालिक ने 5 करोड़ का रिश्वत का ऑफर भी दिया, जो उल्टा पड़ गया। इसी साल अगस्त में ही एक फार्मा यूनिट से 1300 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुए, जिसकी मूल्य 1383 करोड़ रुपए था। भरूच पुलिस ने इसे रिकॉर्ड जब्ती बताया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये कंपनियां जल्द ही दोबारा शुरू हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर एक रेड के बाद कंपनी ने नाम बदल दिया और काम चालू कर दिया। वहीं आपको बता दें, गुजरात के कोने कोने में ऐसी घटनाएं हैं जो मुद्रा पोर्ट पर 2021-2024 के बीच ही 3000 करोड़ की हीरोइन जब्त हुई है। अक्टूबर 2024 में ही अंकलेश्वर में एक और फैक्ट्री में 427 किलोग्राम संदिग्ध ड्रग्स और 2 किलोग्राम एमडी बरामद हुए। सूरत के पलसाना में जुलाई 2024 में 51.4 करोड़ की मेफो ड्रोन यूनिट पकड़ी गई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि फार्मा सेक्टर में ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग आसान हो गया है। कच्चा माल आसानी से आता है और बंदी के नाम पर ढील मिल जाती है। आपको बता दें कि वसावा के 35 सीसीटीवी फुटेज वाले दावे पर स्पष्ट पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन गुजरात में पुलिस की मिली भगत के कई वीडियो वायरल हुए हैं। फरवरी 2024 में खेड़ा जिले में एक वीडियो आया, जिसमें 3 इंस्पेक्टर शराब की बोतलों के साथ दिखे। जांच शुरू हुई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जून 2025 में हांसोत पुलिस के अधिकारी शराब पार्टी में कैद हुए। अक्टूबर 2025 में एक वीडियो में शाह के बेटे ने पुलिस के सामने शराब पी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं फरवरी 2023 में सूरत में 2 पुलिसकर्मी बूटलेगर्स को टिप्स देते हुए पकड़े गए। जुलाई 2024 में अहमदाबाद में एक शख्स ने फेसबुक पर शराब धंधे का वीडियो डाला और गिरफ्तार भी हुआ। नवंबर 2025 में गुजरात के मंत्री ने कहा कि आदिवासी शराब पीते हैं, जिससे विवाद भी हुआ। 2024 में हर 4 सेकंड में एक इंग्लिश शराब की बोतल जब्त हुई। भरूच एसपी मयूर चावड़ा ने जनवरी 2025 में एक बड़ा ड्रग रैकेट तोड़ा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि छोटे फिश पकड़े जाते हैं, जिससे बड़े माफिया बच जाया करते हैं। जुलाई 2025 में सानंद के गोल्फ रिजॉर्ट में लिकर पार्टी पर 42 लोग पकड़े गए। वहीं बीजेपी सरकार का दावा है कि वो नशे के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। गृह मंत्री हरिवस्त्र कोकजी ने कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस पर हैं। 2024 में 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। डीजीपी ने अंकलेश्वर छापे को सफलता बताया, लेकिन विपक्ष कहता है कि जब्ती तो होती है, लेकिन कोर्ट में सजा नहीं मिलती। 4 साल में 16,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई, लेकिन कोई बड़ा कन्वेंशन नहीं है। आपको बता दें कि शराबबंदी पर बहस पुरानी है। दिसंबर 2023 में गिफ्ट सिटी में शराब की छूट दी गई, जिसे विपक्ष ने बैकडोर हटाना कहा। जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट में कहा गया कि बंदी से $2 बिलियन का टैक्स लॉस हो रहा है। जुलाई 2025 में बनासकांठा बीजेपी नेता के प्रोहिबिशन अधिकारियों पर 1000 करोड़ का मोलासेस घोटाला लगाया। नवंबर 2025 में मुंद्रा पोर्ट पर 3.26 करोड़ की IMFL जब्त हुई। वहीं यह कारोबार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, गुजरात के युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। अंकलेश्वर जैसे इलाकों में फैक्ट्रियों के श्रमिक एमडी और कोकीन के आदी हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2024 में 5000 से ज्यादा ड्रग्स एडिक्ट्स का इलाज चला। आदिवासी इलाकों में शराब से मौतें बढ़ी हैं। वसावा जैसे नेता कहते हैं कि ये गरीबी और बेरोजगारी से जुड़ा है। सरकार ने डी एडिक्शन सेंटर बढ़ाए, लेकिन जड़ें अभी भी कमजोर हैं। अक्टूबर 2024 में भुज में एक वीडियो वायरल हुआ, जहां मांडवी बीच पर शराब बिक रही थी। वडोदरा में हेड कांस्टेबल शराब पीकर पकड़ा गया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कानून का पालन कमजोर है। गुजरात में नशे का कारोबार बीजेपी शासन में बढ़ा है या नहीं, ये बहस जारी है। तथ्य कहते हैं कि जब्तियां बढ़ी हैं, लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिली। विपक्ष के आरोप गंभीर है, लेकिन सबूतों की कमी है। सरकार को पारदर्शी जांच और सख्ती दिखानी होगी। अगर शराबबंदी असफल है तो इसे समाप्त कर टैक्स से विकास करें। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।